इंदौर के श्रीनाथ मंदिर संस्थान में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां श्री माधवनाथ महाराज की चरण पादुका स्थापना का 51वां उत्सव भक्ति भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देश भर से बड़ी संख्या में भक्त इस विशेष अवसर पर शामिल हुए। देखिए इंदौर 24 की खास रिपोर्ट। श्रीनाथ मंदिर संस्थान द्वारा आयोजित इस उत्सव का विशेष महत्व है। संस्थान के अनुसार 28 अप्रैल का दिन भक्तों के लिए अत्यंत पावन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन 91 वर्ष पूर्व श्री माधवनाथ महाराज ने अपने परम प्रिय भक्त के हाथों अपनी चरण पादुकाओं की स्थापना करवाई थी। महाराज ने उस समय आशीर्वचन देते हुए कहा था कि भले ही वे भौतिक रूप से उपस्थित न रहे, लेकिन उनकी पादुकाएं उनके स्वरूप में सदैव यहाँ विराजमान रहेगी और अदृश्य शक्ति के रूप में भक्तों का मार्गदर्शन करेगी। उत्सव के दौरान सुबह लघु रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शाम को प्रवचन सेवा और भक्ति भाव से भरे कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी का भी लाभ लिया। इस अवसर पर महाराज जी के भक्त राहुल गीत ने उनके द्वारा रचित 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ गीतांजलि, श्रीनाथ संजीवनी और दीप प्रकाश का वृतांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इन ग्रंथों में महाराज ने भक्तों के आचरण, आध्यात्मिक मार्ग और ईश्वर तक पहुंचने के सरल उपायों को विस्तार से समझाया है। मन अर्पण करायला तर आपण पहिलेच सांगितलं, आडवावे या सिंगेची सुरुवात तशी आहे। राहिलं साहेब तन जे सांगा, आपण जे मला आज्ञा द्या, आपण जसं ठेवाल मी तसं राहीन, मी तसा राहण्याचाच प्रयत्न करीन, हे महाराजांना इथे अभिप्रेत आहे। जड करी धरी पाय जाय शरण सद्गुरुसी। आता याच्या पुढे अर्पुनिया तन मन धन ही जर पहिली प्रपत्तीपूर्वक शरणागती नसती तर आपल्या जवळचा खिसा कसा मोकळा झाला असता। महाराजांच्या तिथे नाक घासे, पण ज्या वेळेला माझ्यावरचं संकटाचं निरसन झालं त्यावेळेला माझ्या नाकेला बोचतं। तर म्हणून महाराज म्हणतात की अशी शरणागती काही कामाची नाही, असे तर भले भले आले आणि गेले। तिकडून तिकडे गेले मारे। मी तुमचा कर्ण फुंकल्यानंतर असे बरेच लोक आले ज्यांचा मी कर्ण फुंकला, पण त्या कर्ण फुंकून घेतल्यानंतर त्यांनी शरणागती नाही पत्करली। बरेच लोक असे आहे ज्यांना हा अनुभव आलेला आहे आणि अजूनही येतो आहे। याचा फार वेगळा पावन सीताराम अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगाधिपति जय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। महाराज ने अपने ग्रंथों में बताया कि भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए और कैसे वह सही मार्ग पर चलकर ईश्वर तक पहुंच सकता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी ये उत्सव श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ संपन्न हुआ, जहां भक्तों ने महाराज जी की कृपा प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य माना। ये जो आज का दिन है ये हम सब भक्तों के लिए इसलिए विशेष है क्योंकि आज ही के दिन 91 साल पहले महाराज ने अपने परम प्रिय भक्त के हाथों अपनी चरण पादुकाओं की स्थापना यहाँ पर की थी और भक्तों को ये आशीर्वचन दिया कि मैं भले ही रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरी पादुकाएं मेरे इस स्वरूप में हमेशा यहाँ रहेंगी और अदृश्य शक्ति खेलकर मैं आपको हर संकटों से मुक्त करूँगा और मुझ तक आने का जो मार्ग है वो प्रशस्त करूँगा। इसलिए ये जो आज का दिन है हम बड़े ही आनंद के साथ हर साल मनाते हैं। आज भी यहाँ पर बहुत सारे भक्तजन आए हुए हैं। सुबह यहाँ पर महाराज का लघु रुद्राभिषेक हुआ, अभी प्रवचन सेवा हुई और अब भोजन प्रसादी है। विषय जो है वो विषय खास इसलिए था कि महाराज के समय में 3 ग्रंथ महाराज के प्रकाशित हुए। एक गीतांजलि, दूसरा श्रीनाथ संजीवनी और तीसरा श्री दीप प्रकाश। तो श्रीनाथ गीतांजलि में महाराज ने भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, भक्त को उन तक पहुंचने का मार्ग कैसा है और उस मार्ग को वो कैसे प्रशस्त करेंगे, ये समझाया था। वो हम लोगों ने इसके ऊपर यहाँ पर आज चर्चा की है, जिससे सभी भक्तों को महाराज को समझने में बड़ी ही आसानी हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है। राहुल परशुराम गीत।